गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात के लिए सॉरी। मैं ना बहुत अजीब फील कर रही थी। अचानक तुम आ गई और सारा डिप्रेशन तुम पे निकल गया। सॉरी। कोई बात नहीं। पता है बुरा वक्त ना आपको अच्छे आइडियाज देता है। मुझे ना एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है, लेकिन अगर उसमें तुम मेरी हेल्प करो तो हम दोनों के फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं और बड़ा अच्छा फायदा हो सकता है। हाँ, क्या आइडिया? आइडिया ये है कि मेरा दिल करे कि हम ना कोई एडवेंचरस वीडियो बनाए, जैसे हाइकिंग, स्विमिंग, बंजिंग, अंडर वाटर डाइविंग, कुछ भी इस तरह की एडवेंचरस रिलेटेड। जो एडवेंचरस वीडियोस होती है ना, उनके ऊपर बहुत लाइक्स आते हैं। कुछ इस तरह का दिल कर रहा है मेरा, और अगर तुम मेरे साथ हेल्प कराती हो तो हम दोनों के फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं तो करूँगी मदद। फिर हाइकिंग डन? डन। पक्का? अगर बाबा ने किसी और को शहर की लवारिस लड़कियों की लिस्ट बनाने का कह दिया तो रिश्तीना पकड़ी जा सकती है। मैं रिश्तीना को सब बता देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस तरह उसके दिल में खौफ बैठ जाएगा, पकड़ी जाएगी। तो उससे शादी कर ले, उसकी हिफाजत कर। नहीं, तू उससे शादी करेगा? तू फेरूपिया है, तू लोग समझते हैं तू कोई रईस है। रिश्तीना भी यही समझती है, लेकिन तू तो जानता है ना, तू 2 नंबर धर देगी दुनिया का एक छोटा सा पुर्जा। किस मुंह से रिश्तीना को शादी कर करेगा? चुप रह। आज मैं और रशीना पहाड़ों में आए हैं। आप समझ रहे होंगे कि इस ट्रैक पर हम हाइकिंग के लिए आए हैं। जी जी, हाइकिंग भी करेंगे, लेकिन यहाँ आने का मकसद हमारा कुछ और भी है। पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ पे चीतों का ग्रुप आया है। तो बस हम वो चीतों का ग्रुप देखने के लिए आए हैं। रशीना थोड़ी डरी हुई है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरी हुई। मैं जाके चीज़ें ढूंढूंगी और आप लोगों को वो चीज़ें दिखाऊंगी। ठीक है? तो इस वीडियो को हम रिज्यूम करते हैं थोड़ी देर बाद। हमें चीते मिलते हैं तो ओके बाय। सच में यहाँ चीते हैं? वापस चलो, मुझे डर लग रहा है। ओहो, चीते नहीं है, चलो आगे देखते हैं ना, एडवेंचर करना है हमने। मुझे नहीं करना। चलो। नहीं नहीं हिरा, चीते के पाँव का निशान। हिरा चलो। ओहो जल्दी आओ। इसकी वीडियो बनाए? हिरा, ये चीते के पाँव के निशान नहीं है, बिल्ली के पाँव के निशान है। बिल्ली और चीता वो एक ही बात है ना, एक ही खानदान के हैं। अच्छा तुम चुप रहना, ठीक है? मैं वीडियो बनाती हूँ। हिरा, इस सब की क्या जरूरत है? यार सोशल मीडिया भी यही चलता है, सस्पेंस, थ्रिल। तुम्हें नहीं पता, तुम चुप रहो और बोलना मत। अच्छा मतलब झूठ बोलेंगे हम? झूठ ही चलता है, चुप करो तुम। अब तुम आवाज आए तुम्हारी, ठीक है? गाइस, हमें चीते तो नहीं मिले, लेकिन हमें चीते के पाँव के निशान मिल गए हैं। इसका मतलब है कि वो चीते यहीं कहीं हैं या यहाँ से गुजरे हैं। हमारे साथ बंधे रहिएगा, यहाँ बहुत खतरा है। हम किसी सेफ जोन पे जाके आपसे फिर बात करते हैं। शुक्रिया। क्रिस्टीना का यहाँ पे सही में चीता निकला है, मैं तो मर जाऊंगी। चलो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने सेफ रास्ता छोड़ दिया है, जो कि वो था। हम एक खतरनाक पगडंडी की तरफ चल पड़े हैं। देखिए, जंगल की तरफ हम जा रहे हैं। देख रहे हैं आप कितना खतरा है यहाँ पे। हमें जो ही चीते मिलेंगे हम आपको उसके बारे में आगाह करेंगे। ये देखिए रास्ता कितना मुश्किल है। हमारे साथ ही रहिएगा। आगे किसी सेफ जोन पे जाके वीडियो को रिज्यूम करूँगी। हिरा, ये क्या है? ये ट्रैक है। ये कहाँ जा रहे हैं हम? इतना मजा आ रहा है, तुम तो बिल्कुल एडवेंचरस नहीं हो। हिरा, ओहो, ऐसा लग रहा है मैं किसी बुढ़ी अम्मा के साथ आ गई हूँ हाइकिंग पे। स्टे हेल्दी एंड फिट। अब यहाँ से आराम से आना। ये क्या है?
हटो। दुनिया जहन्नुम बन चुकी है और इसे जहन्नुम जानवरों ने नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया है। मुआशरे की ज्यादतियों का जिम्मेदार मुआशरे का हर फर्द है। जब तक मुआशरे में एक भी ज्यादती हो रही है, मैं इस मुआशरे का बाइकाट करता हूँ। मेरे लफ्ज तुम लोगों के लिए खंजर थे, इसलिए चुप का रोजा रख लिया है। मेरे साथ बात करके मेरा वक्त जाया ना करें, शुक्रिया। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है मुझे। बाइकाट। रुको वीडियो बनाते हैं। हेलो एवरीवन, हेरा हियर अगेन। हम लोग आए थे चीते ढूंढने के लिए, तो चीते तो हमें मिले नहीं, लेकिन हमें साइकिल मिली है। अब ये साइकिल पे कोई नाराज़ इंसान है जो दुनिया से नाराज़ होकर इन जंगलों में आ गया है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इतनी ऊपर तक की साइकिल लाया कैसे होगा ये बंदा। पता नहीं, खपती होगा कोई। लेकिन हम ढूंढते, मेरे साथ ढूंढें और बंदे रहिएगा हिरा के पेज से। और मैं लाइव जा रही हूँ, चले चले। शदीद धूप है, लेकिन हमें धूप का भी कुछ परवाह नहीं है। हम इस मुश्किल रास्ते से गुजर रहे हैं। जंगली बहुत यहाँ पे पत्ते शत्ते हैं, पता नहीं क्या क्या है। ये हम आ गए अपने स्पॉट पे। ये देखिए जी, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। हमें वो साइकिल वाले अंकल मिल गए हैं जो दुनिया से नाराज होकर इन जंगलों में आए हुए हैं। आए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। हेलो, बात सुने? वो साइकिल आपकी है? हेलो, वो मैंने साइकिल की वीडियो बनाई है। मैं लोगों को आपसे भी मिलवाना चाहती हूँ। आपकी वीडियो बनाने आई हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ जाओ यहाँ से। नहीं बना रही हूँ, सॉरी। जाओ यहाँ से। जाओ मैं कह। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? और वो साइकिल पे क्या लिखा हुआ है? जाओ। आप हमें बताएं ना, आप क्यों नाराज हैं दुनिया से? हो सकता है आपके जवाब से हम सब कुछ सीख सकें। कोई किसी से कुछ नहीं सीखता। सारे अपनी जिंदगी के हादसों से खुद सीखते हैं। किसी से कोई कुछ नहीं सीखता। जाओ। आप ये दुनिया छोड़ के जंगल में क्या कर रहे हैं? ये जंगल नहीं है। जंगल वो है जहाँ से तुम लोग आए हो। ये जंगल नहीं है, वो है जंगल, जुल्म का जंगल, झूठ का जंगल। कुछ समझ नहीं आई। नहीं आएगी, नहीं आएगी समझ। दीवाने की आंख से देखकर अक्लमंद भी दीवाना हुआ, और दीवाना अक्लमंद। सब धोखा, सब सबका सब धोखे में जी रहे हैं। कुछ धोखा जमाना देता है, जाओ जियो धोखा, और कुछ धोखा इंसान अपने आपको देता है, झूठ बोल बोल कर। सब धोखा है। जाओ यहाँ से। मेरे चुप का रोजा तुमने तोड़वाया। जाओ
यहाँ से। देखने में आयुष नहीं है जो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक सेल्फी हो जाए। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी, मुझे लगा आप रिश्तीना हैं, फिर मैंने सोचा शायद आपकी कोई हमशक्ल हो। मुझे आपके बोलने का स्टाइल बड़ा ही मासूम लगता है मैम। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैम। जब भी आप लाइव आती हैं तो मैं अपना फ़ोन टीवी के साथ जोड़ देता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई हैं। कॉफ़ी आने में इतनी देर क्यों हो गई? जी मैम, बस अभी ले आया। एक सेल्फी हो जाए मैम। जी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये सब लोग मेरे साथ तस्वीरें क्यों बनाना चाहते हैं? अरे तुम बेवकूफ़ थी, अनजान थी, लोग तुम्हें जानते ही नहीं थे। अब लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी सेल्फीज ले रहे हैं, नॉर्मल है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी कहीं भी रोक ले तस्वीर बनाने के लिए। अजीब है। एक्सक्यूज मैम, कॉफ़ी प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज़ एंजॉय। थैंक यू। शौहरत मिल गई है ना तुम्हें, बिना कुछ किए। तुम्हें कदर नहीं है अभी इसकी, कदर करो, जरूरी है। क्या सोच रही हो? चलो। मैं इस पलंग के बारे में सोच रही हूँ। उस मिलन के बारे में क्या सोचना है? पागल था वो। बातें सुनो उसकी जरा। चुप का रोजा। क्या यार? मुझे तो उसकी बातें सही लगी। वो क्या कह रहा था, हर दीवाने को हर अक्लमंद दीवाना ही लगता है। सब अपने अपने किसी धोखे में रह रहे हैं। कुछ धोखा जमाना हमें दे रहा है और कुछ हम खुद को दे रहे हैं। बहुत ही कोई फजूल बात है। लूजर्स इस तरह की बातें करते हैं। देखो, 19-20 साल तक मैं एक तहखाने में रही। मुझे लगता था कि बाहर की दुनिया में सिर्फ जहरीली गैस है और सब लोग मास्क लगाते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये दुनिया ऐसी होगी। तो मैं जिस धोखे में रह रही थी वो मेरी हकीकत थी। हुआ ना धोखा। सोचो, इतने साल तक मैं जिन लोगों को अपने माँ बाप समझती रही वो मेरे माँ बाप थे ही नहीं। लेकिन खुद बताओ, मैं क्या कभी सोच सकती हूँ कि वो मेरे माँ बाप नहीं थे? नहीं। एक और धोखा। मैं उस तहखाने से निकली, जलालम से निकली, इतनी तकलीफें उठाई और फिर अचानक से पता नहीं क्यों मशहूर हो गई और लोग मुझे क्या क्या समझने लगे। लेकिन मैं तो वो हुई नहीं। एक और धोखा। हिरा, इसी तरह सब अपने अपने धोखे में रह रहे हैं, तहखानों में, अपनी बनाई हुई हकीकतों के साथ, अपनी बनाई हुई कहानियों में। हाँ, क्या अजीब और फजूल किस्म की बात है ये। हर कोई अपनी जिंदगी गुजार रहा है, कोई भी तहखानों में नहीं रह रहा। तहखानों में रह रहे हैं, बस हमें नजर नहीं आ रहा। पहली गाड़ी कब और कैसे बनी थी? यार तुम जब से उस मलंग से मिलके आई हो ना, पागल हो गई हो। पहली जंग कब हुई थी दुनिया में पहला हथियार कब बना था,
दुनिया की पहली गाड़ी कब आई थी? छोड़ दो इस गूगल की जान। हर वक्त सवाल पूछती जा रही हो तुम। गूगल की जान कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो बड़ा उस्ताद है। उस्ताद तो है, लेकिन ना पढ़ के करोगी क्या? पीएचडी करनी है। मुझे हकीकत जाननी है, दुनिया की हकीकत, अपनी हकीकत। ये जो मुझे अभी भी ऐसे लगता है ना कि मैं किसी तय खाने में बंद हूँ, बाहर निकलना है मुझे इससे। तुम्हें ये तय खाना लगता है? तुम्हें ना ये शोहरत प्लेट में मिली है और तुम्हें इसकी कदर नहीं है अभी। मैंने ना किसी इंसान से सुना था, अगर आपको दुनिया की सारी आसाइशें मिल जाए ना, फिर भी आप हर चीज़ में कीड़े निकालते हो। तुम्हें अभी कदर नहीं है, पता है, लेकिन कदर आएगी एक दिन। ऐसी बात नहीं है, इल्म हासिल करना ज़रूरी है। हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है। इल्म हासिल करो, लेकिन ओवर थिंकिंग की दुकान मत बन जाओ। तुम बिला वजह इतना सोच रही हो। बिला वजह नहीं है, वजह है। वजह वही तो ढूंढनी है। अल्लाह ने ये दुनिया ऐसे ही बना दी कि बस इंसान उठे, पैसे कमाए, खाना खाए, सो जाए, ऐसे ही दुनिया में आए, ऐसे ही चला जाए। नहीं, वजह है बहुत। मैं ढूंढूंगी, मैं ढूंढ लूंगी वजह। ऐसा नहीं है। तुम पागल हो गई हो। ज़रई इनकलाब का आगाज 18वीं सदी में मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, पहली जंग अजीम 18 जुलाई 1914 से 11 नवंबर। दुनिया के तमाम ममालिक शमसी तवानाई पर शिफ्ट हो चुके हैं। आपने सोलर पैनल, अफलातून सुकरात का सबसे अजीम दीवारें चीन के आगाज का पता, कुछ उसे उसकी कुर्बानी ने जिंदा रखा। नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस, जो कि अंग्रेजी इक्तिसादी मुअर्रिख ने 17 GPT 13वीं सदी तक पतंगबाजी सिर्फ 2016 में दुनिया जमाने दुनिया भर में AI। सुकरात ने कहा, अगर मैं राइट ब्रदर्स ने 1900 अगरचे इससे पहले भी फ्रांसीसी मुसन्निफीन ने मार्को पोलो ने अपनी किताब में बताया डायरिया से मौत का शिकार। और पहला डेमो जाज। मगर ये जानकर आपको हैरत होगी, ताहम तारीखी एतबार से सोचने की सलाहियत इसके अंदर से है, लेकिन सनती इनकलाब की शहंशाह कुन वहाँ पर दुनिया के 4.5 अरब और अगर जहर पीकर मर गया 11 नवंबर 1900 तो हमेशा जिंदा रहूंगा। सुकरात मर तो गया, लेकिन जिंदा रहा। कुछ उसे उसकी कुर्बानी ने जिंदा रखा और कुछ उसके शागिर्दों ने। अफलातून सुकरात का सबसे ज़हीन शागिर्द था। सुकरात यार छोड़ दो इस गूगल की जान को। क्या मसला है? थोड़ा काम पे भी फोकस कर लो। बाहर ना प्रमोशनल बॉक्सेस का ढेर लगा हुआ है और तुम यहाँ बैठ के वीडियोस देख रही हो। काम करना है या नहीं? क्या काम? मेरा दिल नहीं चाहता। क्या मतलब है दिल नहीं है? और मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, तुमने इसको फॉर ग्रांटेड ले रही हो। ये 4 दिन के बाद जब शोहरत खत्म हो जाएगी ना तुम्हारी, तो तब तुम रियलाइज करोगी इसको। जिस चीज ने 4 दिन में पुराना हो जाना है, वो आज हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे ये प्रमोशंस भी धोखा है। ये प्रमोशंस किस तरह से धोखा है? अब सब समझाना पड़ता है। देखो, जिन चीज़ों के हम प्रमोशन करते हैं, हम उन चीज़ों की हकीकत नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं। बस जो भी सफ़े पर लिखा हुआ मिलता है, हम बोल देते हैं। लोग हमारी बात का यकीन करके चीज़ें खरीद लेते हैं। धोखा हुआ ना? यही तो बिजनेस है। इसी को तो बिजनेस कहते हैं। क्या है बिजनेस? कि बस फोन को सेट करो, म्यूजिक लगाओ, इधर को चल के दिखाओ, फिर उधर को चल के दिखाओ, फिर अदाएं दिखाओ, फिर पलकें झुकाओ, फिर उछल के दिखाओ। ये है बिजनेस। और ये सब किसके लिए? फॉलोअर्स के लिए। फॉलोअर्स का मतलब पता है क्या होता है? पीछा करने वाले। यानी कि लोगों को पीछे लगाने के लिए किसी भी हद तक जाओ, और जब अच्छे खासे लोग आपके पीछे लग जाएं, तो हाथ में पैकेट पकड़ के फर लाइनें पड़नी शुरू कर दो। इंसान जब ऐसे घर बैठता है ना, तो उसका दिमाग खराब होता है। मैं तो कह रही हूँ, जो बैंक में तुम्हारे पैसे नहीं है,
उनको निकालो बाहर, उनको खर्च करो। मैं तो कह रही हूँ शॉपिंग पे भी जाओ, तुम्हारा दिमाग बदलेगा। मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं क्या करूं पैसों का? तुम ना गाड़ी खरीद लो। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। मैंने कोई जोक सुनाया तुम्हें? गाड़ी खरीद लो ना। अगर नहीं आती चलाने तो हम लेंगे और हम सीख लेंगे गाड़ी चलाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं देखो, गाड़ी ना बहुत बड़ा एसेट है। जब पैसे आते हैं तो आपको एसेट बनाना चाहिए। तो हम गाड़ी खरीद रहे हैं बस। हिरा, पागल मत बनो, बहुत महंगी गाड़ी है। पैसों की खैर है यार, तुम इरादा तो करो। इरादा करने से क्या होता है? आधे पाकिस्तान का इरादा है कि वो करोड़पति बन जाए, बन थोड़ी जाएंगे। बैंक से लीज करेंगे ना, और तुम्हारे पास जो पैसे पड़े हुए उसकी डाउन पेमेंट करेंगे और मंथ वाइज हम किस्त देते रहेंगे। ये सब मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बस इतना पता है कि अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। ये पुरानी बातें हैं रश्तीना, तुम पाँव फैलाओ, चादर हम नहीं ले लेंगे, ठीक है? और इंसान खर्चा क्यों करता है? इंसान खर्चा अपनी ख्वाहिशों के लिए करता है, अपने सुकून के लिए करता है। अब मुझे देख लो, इतना बड़ा घर मैंने रेंट पे लिया है। क्यों? क्योंकि मैं सुकून चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इतने बड़े घर पे रहूँ। अब मेरी इनकम का 60 to 70% जो है वो घर के खर्चे पे जा रहा होता है, बट मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरी ख्वाहिश है, मुझे सुकून मिलता है उससे करने से। तुम भी करो यही सब कुछ अपने सुकून के लिए। अरे जिशान, रश्तीना। अरे कौन रश्तीना? अरे वही यार जिसने वीडियो ऐप पर को लाते मारी थी और वीडियो भी वायरल हो गई थी उसकी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आप मैडम रश्तीना है ना? और आप मैडम हिरा। अरे मैडम, आपने जो वीडियो ऐप पर को लाते मारी थी, कमाल ही कर दिया था मैडम आपने। बहुत ही मज़ा आया मैडम। इस गाड़ी की प्राइस बताएंगे प्लीज? मैडम ये गाड़ी 40 लाख की है। अगर बैंक के थ्रू लिए जाए फिर? मैम लीज का मैं आपको प्लान देता हूँ, ठीक है मैम। एक्चुअली हमारे पास 5 ईयर्स का प्लान है हमारे पास, ठीक है। और इसमें 30% डाउन पेमेंट है, ठीक है। मगर आपके लिए मैं 25% अप्रूव करवा लूँगा। मैम आप आइए ना प्लीज़ मेरे साथ। आप अंदर आइए, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। फ्लोर पे आइए प्लीज़, आइए मैम, आइए मैम, आइए। चलो हिम्मत करो, चलाओ गाड़ी, रेस पे पाँव दो, ब्रेक से हटाओ तो सही। नहीं, स्टीयरिंग पकड़ो, पकड़ो स्टीयरिंग। रश्तीना बहुत टाइम लगा रही हो, जल्दी करो। चलो 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 चलो। गुड। क्या कर रही हो? सही तरह से चलाओ, आराम से ब्रेक पे पाँव रखने, ठीक है? रेस पे करो, रुको रुको रुको। हाँ, आराम से आराम से आराम से। ब्रेक में जोर से पाँव नहीं रखना रश्तीना। होगा, चलो दोबारा करो। देखो आगे कुछ भी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। चलो। आराम से, यस, सही जा रही हो। आज तुम घर पे लेके जाओगी गाड़ी? बिल्कुल नहीं, मैं घर तक नहीं चला सकती। मैं नहीं। क्यों नहीं चला सकती हो? चलाओ चलाओ, देखो सही चला रही हो, जल्दी करो। आगे से मोड़ो ना, यहाँ इधर मोड़ो। कैसे? मेरी तरफ मोड़ो, ऐसे ऐसे। हाँ, मोड़ो मोड़ो मोड़ो, ऐसे। और मोड़ते साथ ना तुमने स्टीयरिंग सीधा कर लेना, ठीक है? ब्रेक आराम से लगानी है, जोर से नहीं, बहुत आराम से। गुड। देखा? आगे। ग्राउंड में चले? क्यों? ग्राउंड में चलाने के लिए गाड़ी ली है तुमने? सड़क पे चलाओ। यहाँ बहुत गाड़ियाँ हैं, बाइक भी है, ट्रक भी है। सांस ले लो, हम जंग लड़ने नहीं जा रहे टैंक पे बैठ के। गाड़ी है, बहन ही है। अच्छा मेरा मजाक नहीं करो, बहुत डर लग रहा है। मैं डर किस बात का भाई? हम तो टैंक चला रहे हैं।
अच्छा हीरा बस चुप, मुझे देखने दो क्या हो रहा है। क्या तुम 50 की स्पीड पर इतना डर रही हो? पता है मैंने ना 180 की स्पीड पे चलाई हुई है गाड़ी और मैं लाहौर गई थी। 3 घंटे में लाहौर पहुंच भी गई थी, पता है? आप शुक्र करो आप लाहौर पहुंच गई थी। ऐसे करने से तो इंसान 2 मिनट में ऊपर भी पहुंच सकता है। अच्छा, ये क्या था? स्पीड ब्रेकर था। सही चलाई है तुमने। फिट चलाओ चलाओ। ये हाजी साहब की 3 लाख। इस 3 लाख के बाद हाजी का हिसाब बराबर? जी बाबा। वो फार टैंकी भी 10 लाख रुपए मांग रहा था, कहता है उसको जरूरत है। जरूरत है तो अपने बाप से मांगे। ये टैंकी सही आदमी नहीं है, हमेशा कब्जे से इसके लड़के भाग जाते हैं। अभी मैंने प्लाट पर खड़ा किया था पिछले महीने, 1 गोली चली है और फार टैंकी धूल की तरह उड़ गया वहां से। तो फिर क्या जवाब दूं मैं टैंकी को? कहना क्या है, फारिग करो उसको। हेलो, जी 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 जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर होगा, मिलेगी इंशाल्लाह। कारवान खान का फोन था, वो लड़की मिली नहीं अब तक। बाबा हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी। मैं उसको क्या जवाब दूं? उसे जबान दी है मैंने कि उस लड़की को मैं खुद ढूंढ कर दूंगा। बाबा उस लड़की को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, हम कुछ भी तो नहीं जानते उसके बारे में। ये कौन सी लड़की की बात हो रही है? एक लड़की को ढूंढना है, 20-22 साल उम्र है उसकी, अकेली रहती है, बाकी हम कुछ नहीं जानते। 20-22 साल। आजकल हर लड़की सोशल मीडिया पर है, और जो अकेली है वो तो सारा सारा दिन वहां पर वीडियो बनाती है। बाबा वहीं पर ढूंढते हैं। नहीं, जो लड़की छुप रही है वो सोशल मीडिया पर वीडियोस क्यों बनाएगी? वो तो चाहेगी ना कि उसकी शक्ल कोई भी ना देखे। ये बात तो है, छुप रही है तो वीडियो क्यों? एसएम की घर की वीडियो देख रहा हूं। जी बाबा मैं नजर रख रहा हूँ, और जिस घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा है उसके चौकीदार से भी राब्ते में हूँ। उस चौकीदार का नंबर दो मुझे। चौकीदार का नंबर? हाँ, अब उस लड़की को मैं खुद ढूंढूंगा, क्योंकि कारवान खान के खानदान के हमारे खानदान पर बहुत एहसानात हैं, और उन एहसानों को चुकाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जी बाबा आप फिक्र ना करें, हम लड़की को ढूंढ निकालें। आंखें खोलो रिश्तीना। कैसा रहा? बहुत थक गई हूँ, मत पूछो। बहुत काम किया आज? बहुत। उफ, एक मॉल की ओपनिंग थी,
ज्वेलरी से लेके ना लोटों तक की इंडोर्समेंट्स कराई हैं उन्होंने मेरे से। बोल बोल कर मैं थक गई। और ये शौखे फोटोग्राफर्स हर दूसरे फीड पे कहते हैं, मैडम आपके पास कोई और आउटफिट है? बंदा पूरा दिन कपड़े बदलता रहे यहाँ तो। यही बातें जब मैं कहती हूँ तो आप कहती हो नहीं ये बिजनेस है। बिजनेस तो है। बिजनेस से याद आया, मुझे कॉल आई थी कुछ येलो से कॉल आई थी कि कोई वो है स्पीड। एक सेकेंड, तुम्हें येलो टैलेंट स्पीड एनर्जी ड्रिंक की तरफ से आई है? तुम्हें पता भी है कि येलो टैलेंट कितनी बड़ी एजेंसी है? और स्पीड एनर्जी ड्रिंक की ना सबसे पहले एड में वो आई थी जो फिल्म एक्ट्रेस है दीना खान। कोई भी आया, बेचते तो सब चीज़ें ही हैं। आप मॉल में जाके बेचो या मैं येलो पे जाके बेचूं। तुम्हारी ना लॉटरी निकली है, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ा अभी। एक तो ये डिप्रेशन, ऊपर से तुम्हारी ये बातें। मेरा दिल करता है कि मैं ना पहाड़ों में जाके रहना शुरू कर दूं अकेले। तुमने वो मीम देखी है, इफ नॉट शुक्री हैड अ फेस? उस पर ना तुम्हारी शक्ल लगनी चाहिए। कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो, डिप्रेशन से बाहर आकर अच्छी बात, कभी खुश हो जाया करो थोड़ा सा। हो जाऊंगी, जिस दिन आगा जान से मिलूंगी बहुत खुश हो जाऊंगी। आगा जान भी मिल जाएंगे। तुम पहले ये वाला काम करो, स्पीड एनर्जी ड्रिंक वाला। किसी भी हालत में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। और वो तुम्हारा ब्राइडल शूट कब है? अगले हफ्ते। हेरा बताओ ना, आगा जान को कैसे ढूंढे? रुस्तम को पूछते, वो ढूंढ सकता है। रुस्तम को मैं नहीं कह रही हूँ, उसकी आज मुझे कॉल आई थी, मैंने तो गोली करा दी उसको। मैंने कहा हम बिजी हैं बहुत। मना कर दिया रुस्तम को। वो ही तो ढूंढ सकता है आगा जान को, वो ही लाएगा। इसलिए मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूँ, रुस्तम के साथ दोस्ती करना हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब बन सकता है। प्लीज। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप बुलाओ रुस्तम को। हमारे आगा जान मुझसे मिलना नहीं चाहते। ना मिलने की वजह समझना भी मुश्किल नहीं है। वो जानते हैं कि अगर कारवान खान ने तुम्हें और तुम्हारे आगा जान को एक साथ देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है, मुझे हर सूरत आगा जान से मिलना है। तुम्हारे आगा जान तुमसे नहीं मिलना चाहते। वो चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो, इसलिए तुमसे मिलने नहीं। अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ आगा जान से मिलने। हरगिज़ ऐसी गलती मत करो। ये ना भूलो कि तुम्हारे आगा जान और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी नहीं जी। ये जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरी है, इसको और मुश्किल ना बनाओ। हमारे आगा जान मुझसे मिलना नहीं चाहते। ना मिलने की वजह समझना भी मुश्किल नहीं है।
वो जानते हैं कि अगर कारवान खान ने तुम्हें और तुम्हारे आगा जान को एक साथ देख लिया तो तुम्हारी जान को उतरा। ये ना भूलो कि तुम्हारे आगा जान और तुम्हारी मां ने तुम्हारी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी में जी। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरी है, इस वॉर में